जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक वशीकरण के ऊपर है कि क्या होता है, कैसे लूटा जाता है। सब है, पूरा है इसमें। समझिएगा कि पहले तो टॉपिक आपको ये समझना है कि वशीकरण होता क्या है। सुना बहुत होगा, नींबू से वशीकरण करें, नमक से वशीकरण करें, चुटकियों में वशीकरण करें। बहुत से यूट्यूब चैनल के, देखिए मैं किसी की अभी बात विवाद नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं जानता सबका हूँ, कौन क्या करता है, कैसे वशीकरण कर रहा है, क्या हो रहा है। पहले उसको समझना पड़ेगा आपको कि वशीकरण होता क्या है, करते कैसे हैं और क्या क्या जरूरतें होती, ठीक है। बोलने को तो यूट्यूब पे बहुत हैं कि बस नमक में एक बार मंत्र पढ़िए और वशीभूत हो जाएगी, ठीक है। बहुत से ऐसे ऐसे भी कमेंट आते हैं वीडियो में, जैसे कि समझ में आई कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो भाभी को वशीकरण करने के लिए बस चुटकी भर ये डाल दीजिए, आपके पीछे पीछे घूमेगी, लड़की को पटाने के लिए ये करिए। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब एक तरीके का लूट है। समझिए, पहले वशीकरण होता क्या है, इस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा कि वशीकरण होता कैसे है। सामने वाला वशीकरण करेगा और आपके वशीकरण करने में, दोनों में अंतर क्या है ये भी समझिए, और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं समझाऊंगा। तो टॉपिक सीधा आता है, वशीकरण क्या है। एक तरीके से हिप्नोटिज्म जिसे बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हिप्नोटिज्म। किसी भी आदमी के माइंड को कंट्रोल करके अपनी चीजों को मनमाना, दैट्स कॉल्ड हिप्नोटिज्म। इसी को वशीकरण बोलते हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले और वो हमारे कंट्रोल में हो जाए और हम जैसा बोले वैसा वो करे। अब ये फंक्शन कैसे करता है ये भी समझिए। ये तो मैंने सीधा सीधा एक एग्जाम्पल उठा दिया साइंस का, एक इंट्रो दे दिया और खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन समझाना जरूरी है इस चीज को। ये होता कैसे वशीकरण, या होता क्या है, पहले तो वही समझ। इंट्रो दे दिया, अब होता कैसे है या वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। जब सामने वाला आदमी जो रियल में वशीकरण जानता है, वो अपनी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपकी बॉडी से जनरेट होती है, किसी भी चीज में ट्रांसफर करता है। जैसे मान लीजिए उसने मंत्रों के द्वारा एक पानी में उसको फ्लो कराया। जैसे मान लीजिए उसने अपनी एनर्जी को पढ़ता रहा, उस मंत्र को 5 लाख बार कर दिया, ठीक है। 5 लाख बार करने के बाद उस एनर्जी को उसने फ्लो कराया किसमें, पानी में, उस वशीकरण के मंत्र को। जब उसको फ्लो करा दिया तब वो बन गया अभिमंत्रित, या एक तरीके से एनर्जीफुल वाटर। वो वाटर को जब हम सामने वाले को पिलाएंगे तब वो वशीकरण वर्क करेगा। लेकिन इसमें भी एक क्रॉस कनेक्शन आ जाता है। क्या क्रॉस कनेक्शन आ जाता है कि जब हम उस मंत्र को जप रहे थे तब हमारी जो भावनाएं हैं, जो व्यक्तिगत हमारे अंदर से भाव निकल रहे थे, वो कॉन्सेंट्रेशन हमने डायरेक्ट उस आदमी के लिए रखा जिसको हमें वशीकरण करना है या नहीं। अगर इसमें गैप किया तो वशीकरण नहीं होने वाला। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि वशीकरण वर्क कैसे करता है। ये पानी का एग्जाम्पल दिया है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पानी को मंत्रित करके, नमक को, मिठाई को, एटलीस्ट किसी को भी चीज को, यहाँ तक कि आदमी तो कपड़े को वशीकरण कर देते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो बात है। तो उसके लिए पहले उस एनर्जी को जो आपके अंदर है उसको मंत्रों के साथ ऐड करके उसको कंबाइंड फॉर्म में सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना। एक तो ये वशीकरण होता है।
दूसरा वशीकरण जो होता है, ये तो वशीकरण जब आप किसी से करवाते हैं, तो देखिए पहली बार समझिए, किसी से करवाना और खुद में करने में अंतर क्या आ रहा है। आप जो भाव रख रहे हैं, जो फीलिंग रख रहे हैं, भाव तो छोड़ दे, सीधा इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, फीलिंग रख रहे हैं सामने वाले के लिए, वो दूसरा पर्सन जो कर रहा है वो नहीं रख सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या फीलिंग रख रहे हैं। इसमें ही अगर आप नेगेटिव फीलिंग रख रहे हैं तो वशीकरण काम नहीं करेगा। मोस्टली जो भी वशीकरण होता है वो अच्छे कामों के लिए किया जाता है। अच्छे काम मतलब किसी का घर टूट रहा हो तो उसके लिए वशीकरण कर सकते हैं आप, या वो कर सकता है अपने घर बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई हो गई हो, बच्चे बाहर छोटे छोटे हैं, अब ये अगर लड़ाई होगी तो बच्चों में दरार आएगी, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, उनका फ्यूचर का, तो वो वशीकरण काम करेगा। बहनों में आपस में दरार आ चुकी हो, या भाइयों में, या परिवार को एक रखने के लिए सास ससुर में, तो वो वशीकरण काम कर जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से वशीकरण काम नहीं करेगा कि मान लीजिए कि सास ससुर हैं और जो वाइफ है वो ये चाह रही है कि मैं सास ससुर को अपने कंट्रोल में चलाऊं और उसके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा लूं और दूसरा भाई उसको कुछ ना मिले, तो ये वशीकरण पहली बात तो काम नहीं करेगा। कर भी गया तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, फायदा नहीं देगा। वशीकरण जो बनाया गया था एक तरीके से, वो कहीं बनाया नहीं गया, वो हमने खुद ही एक तरीके से इन्वेंशन किया है। वो इन्वेंशन हमने अच्छे के लिए किया है, तो अच्छे में ही यूज करना चाहिए, पहली बात। तो अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वशीकरण क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस पर करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, अब मैं और थोड़ा सा हिंट में समझाता हूँ डिटेल में एक तरीके से, कि अगर जैसे मान लीजिए वशीकरण करते हैं सामने वाले पर्सन पे, तो ये समझिए कि आपको उससे कितने साल रखना है, लाइफ टाइम रखना है तो ही वशीकरण करिए, क्योंकि जब उसका धीरे धीरे असर खत्म होगा तो वो आपसे जुड़ता चला जाएगा लाइफ में। तो जब वो जुड़ता चला जाएगा तो उसको हमेशा रखना है, इसलिए वशीकरण करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी मन मर्जी के लिए कि भैया कोई भी पसंद आ गई हमें तो वशीकरण कर दी, ऐसा नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होने के बाद आपका क्या होता है, जो आपने पुण्य किए हैं वो भी डिडक्ट हो जाते हैं, और जो आप करने जा रहे हैं, जो सोच भी रहे हैं, उससे आप पाप की भागीदारी बन जाते हैं, जिससे आपके पुण्यों की, जो पुण्य बोलते हैं ना, पुण्य, वो कम हो जाते हैं। तो जो अच्छा काम करेंगे वो आपके माइनस में चले जाते हैं, चाहे भले ही वशीकरण कर पाए या ना कर पाए, जिससे आपको इन फ्यूचर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए पैसे की तंगी आना शुरू हो गई, घर में लड़ाई होना शुरू हो गई, बहुत से ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं जो आपकी इसी गलती की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि आपने सामने वाले की लाइफ से छेड़छाड़ करी, सामने वाले की लाइफ बर्बाद करी, इसलिए ये क्रिएट होता है। तो मेरी सजेशन या मेरी राय यही है, या मैं ही यही सजेस्ट करता हूं कि वशीकरण आपको करना है अगर, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि मुझे उसके साथ लाइफ टाइम रहना है, या मैं मैरिड हूं तो ही मैं वशीकरण करूं, या मुझे उसके साथ हमेशा ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे घर वाले अलग हो जाएं या रिश्तेदार, मुझे रहना है उसके साथ तो ही मैं करूंगा उसको। क्योंकि अगर उसकी लाइफ बर्बाद हुई तो आपकी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आखिरी में कोई भी बचाने वाला नहीं है। भले ही वशीकरण का असर उतर जाए, कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई भी चीज नहीं निकलने वाली, तो यही होता है। ठीक है, इसको समझ गए वशीकरण कैसे हो गया, क्यों, किस पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब आता है कि इसमें फ्रॉड कैसे होता है, क्योंकि ये तो समझा दिया फ्रॉड का मतलब क्या है, कि फ्रॉड कैसे होता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपने वशीकरण के लिए किसी को पैसे दिए, उसने क्या किया, आपसे बोल दिया कि ठीक है मैंने कर दिया, अब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के लिए वेट कर रहे हो, उसने क्या किया, उसने आपके लेके रख लिया, बैठा है मस्त, बोले भाड़ में जाओ तुम, सीधा वो समझ लिया।
वो कह रहा है कि आपके यह दोस्त लग गया, वह दोस्त लग गया, ये परेशानी हो गई, इसलिए नहीं हो पा रहा, उसलिए नहीं हो पा रहा, तो ये समझ लो ये फ्रॉड है। या मैंने ये जड़ी बूटी आपको भेज दी, अब इसको ऐसा ऐसा करिए, वैसा वैसा करिए, तभी होगा। ये एक तरीके के फ्रॉड है। वशीकरण जो एक्चुअल में है वो आपको खुद ही उस ऊर्जा को जनरेट करके मंत्रों के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें 2 तरीके की वशीकरण होता है, समझिए। एक तो हो गया खाने पीने खिलाने वाला, डालने वाला, ठीक है। एक होता है मानसिक, जिस पे मैं हमेशा कमांड देता हूँ हर चीज के लिए। आपको बोलता हूँ ध्यान के माध्यम से, कंसंट्रेशन के माध्यम से। वो वशीकरण में आप डायरेक्ट उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके सामने वाले के पास भेज देते हैं। उसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं होता, बस एक मंत्र और कंसंट्रेशन पावर, बस इतना करने के बाद वो वशीकरण एक्टिव हो जाता है। लेकिन उसका असर जब तक खत्म होगा तब तक आपका वो आदमी हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर अगर आपने कुछ भी उल्टा किया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं अपनी लाइफ को बर्बाद करने के। तो इस बात को अच्छे से समझो कि वशीकरण करना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से, दूसरे से करवाना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी अगर जेन्युइन होगा तो, समझ रहे हैं? अगर वो जेन्युइन है तो ही वो कर सकता है, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो वो नहीं करेगा। वशीकरण आपको टहलाता ही रहेगा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, दिमाग। जेन्युइन होगा वो मोस्टली ये कहेगा खुद ही करो, तुम खुद करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग है जो हमारे अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। या वो बोलेगा ठीक है मेरे सामने बैठो, मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूँ देखो। दोनों चीजें होती है जेन्युइन में। और जो सेकेंड टाइप के लोग होते हैं वो तो बोल देंगे ठीक है मैंने कर दिया, मैंने इतना दे दो, इतना दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप बाद में कहेंगे कि आपके ग्रह में ये कमी है, कुंडली में ये कमी है, आपकी ये दोष लग गया, जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया। मार 50 तरीके की आपकी बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं आखिरी में। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा आपको। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि वशीकरण कितना ज्यादा कोई तोप नहीं है। एक तरीके से बोलते हैं ज्यादा कोई वैसा नहीं है कि वशीकरण नहीं होता, होता है। लेकिन आपको समझना है कि करना क्यों है और किस पे करना है। जब तक इन चीजों को डिसाइड नहीं करेंगे करना क्यों है, किस पे करना है, वशीकरण करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि किसी भी चीज को एक इच्छा होती है और एक हमेशा से लाइफ टाइम रखने के लिए भावना होती है। अगर आप वो भावना क्रिएट करते हैं कि लाइफ टाइम आप उसे रख सकते हैं और मैं उसके लिए फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोले मुझे उसके लिए लड़ना है, तो ठीक है वशीकरण, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, उसके लिए हर आदमी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी कुछ इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वशीकरण कर रहे हैं तो ये बहुत बेकार थिंक है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत बेकार थिंक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वशीकरण कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है और किससे करवाना है या खुद करना। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे या हम आप पैसे ही वेस्ट करते रहें। तो ये वशीकरण का टॉपिक हो गया। अगर देखिए इसमें कुछ प्रॉफिटेबल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना इस बार, क्योंकि दूसरे को इस चीज से बच सके। वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक भी मारो, पता तो चले, ठीक है। चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन इसीलिए दी जाती है कि जिससे आप सेफ रहें, आप जिसको जानते हैं वो सेफ रहे। और इससे हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और निकल जाता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। किसी ने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया तो कैसे बचा जा सकता है, आइडेंटिफाई कैसे। मान लीजिए सामने वाले ने आपके ऊपर वशीकरण किया है ना, तो वशीकरण किया तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये बात एनालिसिस हो जाएगी कि मैं उसकी ओर खिंचता चला रहा हूँ, खिंचता चला जा रहा हूँ। वो अगर फोन करके 24 घंटे में एक बार हेलो भी कर देता है तो हम 24 घंटे उसी की भावनाओं में बहते चले जा रहे हैं। जिसका मतलब वो उसने आपके ऊपर वशीकरण किया। इससे बचा कैसे जा सकता है?
बचने का भी तो कोई तरीका होगा कि वशीकरण काटने का तरीका। तो वो काटने का तरीका यही होता है कि जब भी आप कोई भी आपके ऊपर वशीकरण करता है तो उसके काटने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को एक कंसंट्रेशन ध्यान के माध्यम पे बैठना होता है और सोचना होता है कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, जब मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों। उसके बाद बहुत छोटी छोटी विधियां होती हैं जिससे उसको काट दिया जाता है। बस वो छोटे से स्टेप 2-3 फॉलो करो और वशीकरण खत्म। ये होता है। तो ये जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ही शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे कुछ और बताऊंगा, लेकिन कोविड-19 चल रहा है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई आपके और सवाल आएंगे ग्रुप में तो उसकी भी वीडियो अगर बनाने लायक होगी तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप में ही जवाब दे दिया जाएगा। अब इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।